Hello to all of you. This is the third video provided by me for English. इस वीडियो से पहले दो वीडियो प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जिन दो वीडियोज में क्रमशः जो बातें की गई थी वो ये थी कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू टॉप। यह टाइटल फर्स्ट वीडियो में था, जिसके अंतर्गत यह बातें की गई थी कि किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि इंग्लिश को इम्प्रूव करी जा सके फ्रॉम बेसिक टू टॉप, जिसमें सेंटर में रखा गया था गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त की जा सकने वाली मेथड्स। सेकंड जो वीडियो थे उस वीडियो में बात किए गए थे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि अंग्रेजी भाषा का इतिहास क्या है, अंग्रेजी भाषा का इतिहास क्या है, जिसमें बताया गया कि अंग्रेजी को कुल मिलाकर के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब इस टॉपिक में जो बातें करने हैं वे टॉपिक निम्नलिखित हैं। पहला टॉपिक जिस पर बात करना है वो है व्हाट इज कॉल्ड लेटर। सेकेंड जो टॉपिक है जिस पर बात करनी है वो है व्हाट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एंड थर्ड टॉपिक जिस पर बात करनी है उस टॉपिक का नाम है वर्ड। मीन्स इसमें जानेंगे व्हाट इज कॉल्ड वर्ड। फर्स्ट है लेटर, सेकेंड इज अल्फ़ाबेट एंड थर्ड इज वर्ड। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं लेटर के डिफिनीशन से। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड लेटर। तो ध्यान में रखा जाए कि किसी भी भाषा के लिए जब हम लोग उसे इन रिटन फॉर्म देते हैं तो रिटन फॉर्म में जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेत के प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी संकेत को, उन प्रत्येक संकेत को ही उस भाषा के लिए लेटर कहा जाता है। तो इसके डिफिनीशन देखिए, ईच सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। किसी भी भाषा के लिए उनमें प्रयुक्त की जाने वाली जो संकेत होते हैं, जिसके सहायता से आइडिया को डिलीवर किया जाता है, उसे ही लेटर कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए ए, अब जैसे हिंदी के लिए बात करी जाए ख, और बंगाली में अगर देखिएगा तो ये अ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इसका बस पर्पज़ ये था बताना कि आप ये समझ ले कि कोई भी भाषा को जब हम लोग क्या देते हैं रिटन फॉर्म, तो रिटन फॉर्म जब दी जाती है तो उस रिटन फॉर्म में जो सिंबल के प्रयोग किए जाते हैं, जिस सिंबल के सहायता से जो आइडियाज़ हैं उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उन लेटर्स को ही, उन संकेत को ही हम लोग लेटर कहते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड लेटर? लेटर इज जस्ट अ सिंबल used in any language when we express it in a written form. अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट पर, जिनका संबंध लेटर से ही है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए। अल्फ़ाबेट बेसिकली जो होता है वो लेटर्स के सेट को ही कहा जाता है। मतलब बहुत सारे लेटर्स किसी भी भाषा में जब उनका एक समूह तैयार करते हैं, उनका क्या तैयार करते हैं? समूह, सेट ऑफ लेटर्स। तो उन सेट ऑफ लेटर्स को ही कहा जाता है अल्फ़ाबेट। इसे कहा जाता है अल्फ़ाबेट। और एक बात और, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऐसा नहीं है कि उनके लेटर्स के इस्तेमाल कर केवल एक भाषा पर ही काम किया जाता है। उन लेटर्स के इस्तेमाल कर और बहुत सारे मिलते जुलते भाषाओं पर भी काम कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है A to Z, इसके सहायता से आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को भी लिखी जा सकती है, लैटिन को भी लिखा जा सकता है। तो देखिए ये सारे जो भाषाएं हैं अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको रिटन फॉर्म दीजिएगा तो रिटन फॉर्म देते वक्त जिन लेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो सारे के सारे लेटर्स क्या होंगे? A to Z के बीच में से ही कोई ना कोई होंगे। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अल्फ़ाबेट जो हैं ये सेट ऑफ लेटर्स हैं और इनका प्रयोग किया जाता है इन राइटिंग वन और मोर लैंग्वेजेज, एक या एक से अधिक भाषाओं को। जैसे
इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, इन सभी को लिखने के लिए जिन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है वे कॉमन हैं और वो हैं फ्रॉम ए टू जेड। फिर साथ में ये जान ले कि चूँकि यह अंग्रेजी पढ़ी जा रही है तो इन इंग्लिश अंग्रेजी में देयर आर 26 लेटर्स, जो अंग्रेजी में अक्षरों की संख्या है, जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो हैं 26। और ये कहाँ से कहाँ है इनका रेंज, तो इनका जो रेंज है वो रेंज है ए टू जेड। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो कैपिटल आपको दिख रहा है ए, इसको जो हम लोग कैपिटल केवल बोला करते थे, इनका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड अपर केस। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये दैट इज जो ब्रैकेट के अंदर है जो स्मॉल जेड है, तो इसको स्मॉल कहते हैं और साथ में इसको एक और नाम दी जाती है दैट इज लोअर केस। तो यह बातें अल्फ़ाबेट के बारे में थी। इंग्लिश में लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला है वो है वॉवेल लेटर और दूसरा है कंसोनेंट लेटर। जो थ्योरेटिकल मामला है उसमें हम लोग बस इतना बोल देते हैं कि 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर को वॉवेल लेटर कहा जाता है और इन 26 लेटर्स में इन 5 लेटर को छोड़ के जो लेटर्स बचेंगे उन्हें कंसोनेंट लेटर्स कहेंगे। जैसे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वॉवेल्स ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, जिसका मतलब वही हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको क्या कहते हैं, कंसोनेंट्स। लेकिन यह बात प्रैक्टिकली हमेशा सही साबित नहीं होता है, तो ध्यान में रहे। इसके डिफिनीशन को अगर गौर करके रखे तो गलतियां नहीं होती है। जैसे वॉवेल्स होते क्या हैं, अगर हमसे कोई कहे व्हाट इज कॉल्ड वॉवेल्स, तो वॉवेल्स उन्हें कहा जाता है जिनका जब आप उच्चारण करें तो उच्चारण के समय आप गौर कीजिएगा कि जब वो ध्वनि निकलेंगी आपके मुख से तो वो किसी प्रकार के रुकावट का सामना नहीं करती हैं, न ही लिप्स के और न ही जो माउथ के कोई भी जो पार्ट्स हैं उनसे जो उनके उच्चारण में जो हवा एक्सहेल के रूप में निकलता है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के डायरेक्ट वे जो हैं बाहर निकल जाते हैं। तो इनके डिफिनीशंस ऐसे ही हैं। तो देखिए इनके डिफिनीशंस, नाउ द डिफिनीशन इज vowels are letters that represents those sounds during pronunciation of which air flows out from mouth without any obstruction। इसका सिंपल मतलब हुआ कि वॉवेल्स जो हैं वे उन लेटर्स को कहा जाता है, उन लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके साउंड्स जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है उनका तो उसके कारण जो एयर फ्लो करते हैं आउट फ्रॉम माउथ, तो जो माउथ से जो ये बाहर निकलते हैं वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ही निकल जाते हैं। जैसे जब हम बोले ए ई आई ओ यू, तो जब इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो आप महसूस कीजिएगा कि इनके उच्चारण में टंग या लिप्स का कोई बहुत खास रोल नहीं होता है। तो जिन भी लेटर्स के संदर्भ में ये कंडीशन फॉलो करी जाएगी उन्हें कहा जाएगा वॉवेल। नाउ द टर्म्स कम फॉर कंसोनेंट। अब कंसोनेंट क्या है, तो कंसोनेंट के लिए बिल्कुल उसी का अपोजिट हो जाएगा। मीन्स इनके जब प्रोनाउंसिएशन किए जाएंगे तो अब इनके द्वारा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस किया जाएगा। सो दैट इज वाई द डेफिनेशन इज कंसोनेंट आर लेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स दोज साउंड्स during pronunciation of which air flows out from mouth getting some obstruction। means जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जो मुख से हवा निकलती है वह ऑब्स्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस करते हुए निकलती है। सो दैट इज ऑल अबाउट कंसोनेंट लेटर। कंसोनेंट और वॉवेल लेटर्स को जानने के बाद उसी के साथ थोड़ा सा बात उच्चारण को लेकर के यह पहचानने पर कर ले कि कब समझी जाएगी कि किसी वर्ड के उच्चारण में शुरुआत वॉवेल से की गई है या
कॉन्सोनेंट से की गई है। वैसे इसके बारे में जो बात है वो अगेन की जाएगी जब आर्टिकल्स पर बात किया जाएगा, बट फिलहाल एक बार कर ले ताकि वहाँ पर जब बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ पहले भी कभी किया जा चुका है। जैसे जो सबसे पहला वर्ड है सामने, दैट वर्ड इज ऑनेस्ट। दैट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उच्चारण जब करते हैं तो ओ से स्टार्ट होता है और ओ जो है ये वॉवेल है, इसलिए ऑनेस्ट का जो उच्चारण किया गया उसमें पहला लेटर को वॉवेल माना जाएगा। और इसके आगे जैसे आर्टिकल में हमें पता है कि वॉवेल के आगे एल एन लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए, तो जब ऑनेस्ट की बारी आएगी तो हम लोग एन में टिक लगाएंगे, दैट इज फॉर ऑनेस्ट। अब आता है बारी दूसरे वर्ड की। सो द सेकेंड वर्ड इज हॉर्स। जब हॉर्स का उच्चारण करते हैं तो इसके लिए जो पहला अक्षर है वो आता है हॉ, और हॉ जो है यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब हॉर्स के आगे एन या ए को लगाने की बात की जाएगी तो हमारे द्वारा चयन किया जाएगा ए को। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीप। सीप जो है इसका शुरुआत किया जाता है सौ से, और सौ भी जो है कंसोनेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए जब सीप के संदर्भ में बात की जाएगी कि इसके लिए ए लगाना है या एन, तो इसके लिए भी हम लोग चयन करेंगे ए का। अब एक क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछ रहा हूं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आंसर तो मैं फिर बता ही दूंगा, वो ये कि स्कूल, स्कूल इसके आगे ए सही होंगे या एन का प्रयोग, तो इस पर विचार किया जाए। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमेशा स्कूल के आगे ए ही लगाए हैं तो इसके लिए भी ए। लेकिन यहाँ पर मैं पॉज करके एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके थॉट्स को पॉज करके, कि स्कूल के उच्चारण में ई पहले आता है, ई, और ई जो है वो तो वॉवेल है, तो उस विचार से तो यहाँ पर सही जो होनी चाहिए वो वॉवेल होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, रॉन्ग। अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, और यहीं पर आपको पता चलेगा कि जो भी डिफिनीशन अभी प्रोवाइड कराया गया था वॉवेल्स को लेकर के, इसमें थोड़े से जो है इनकरेक्शन का मामला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। आई होप आप पॉज करके थोड़ा सोचे ज़रूर होंगे। तो देखिए, बात कुछ ये है कि केवल और केवल उच्चारण पर गौर करने से नहीं होने वाला है, तो फिर क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि जो भी आप उच्चारण करते हैं उसका आपको इन राइटिंग फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो आप जब लिखिएगा स्कूल, तो जब आप स्कूल लिखते हैं तो इस शब्द की शुरुआत सौ से होती है, और ये जो सौ है ये वॉवेल नहीं है, ये कंसोनेंट है, और दैट इज वाई स्कूल के आगे हम लोग एन नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, ए। क्या लगाते हैं, ए। सो ये जो यहाँ पर टिक लगाई गई वॉवेल में यह रॉन्ग था, मीन्स आपके लिए यहाँ पर जो है कहना पड़ेगा कि स्कूल का पहला लेटर कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग कोई भी शब्द पर कोई कहे बात करने के लिए तो आपको उसको उच्चारित तो करने हैं, बट केवल उच्चारण में वॉवेल आवे दैट इज़ नॉट इनफ। आपको उस उच्चारण को आपको लिखना पड़ेगा देवनागरी लिपि में, और जब देवनागरी लिपि में लिखिएगा तब उसके लिखावट में पहला अक्षर अगर वॉवेल है तब वो वॉवेल कहलाएगा, और नहीं तो फिर वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म था, इस पर ध्यान में रखा जाए बात को। अब बात स्टार्ट करते हैं वर्ड पर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड वर्ड। सो वर्ड इज नथिंग बट द सेट ऑफ दोज लेटर्स which derive some meaning। इसका सिंपल मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही वर्ड कहा जाता है। बस शर्त यह है कि उन लेटर्स के द्वारा एक कंप्लीट मीनिंग क्रिएट की जाए। सो द डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स दैट क्रिएट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि मैं PNE लिख दूं और आपसे पूछूं कि क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, सो द आंसर विल बी जी बिल्कुल है, बट
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इसका कोई मीनिंग है? तो आप कहिएगा नहीं। तो मीनिंग चूंकि नहीं है इसलिए इसे वर्ड माना नहीं जाएगा। फिर अगेन, ये जो पेन है क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है? तो बिल्कुल ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। बट क्या इसके कोई मीनिंग है? तो बिल्कुल है मीनिंग। सो व्हाट इज कॉल्ड पेन? पेन इज समथिंग विच वी यूज टू राइट। तो चूंकि पेन से लिखी जाती है और इसको हिंदी में कलम कहते हैं, तो चूंकि इसका कोई मीनिंग आ रहा है दैट इज वाई ये वर्ड। अब आता है योट, YOT, इसका कोई मीनिंग है? नो। टॉय, टॉय का मतलब हमको पता है खिलौना, तो ये वर्ड है। क्वाइट और क्वाइट, अब देखिए QUITE और नीचे है QUIET। अब इसमें वर्ड कौन है? अब इसके लिए थोड़ी सी वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वाइट जो है ये भी वर्ड है और नीचे जो है ये भी वर्ड है। अब देखिए होता क्या है, लोग को लगता है कि एक प्रॉपर वर्ड लिख के उसके टर्म को आगे पीछे कर दे, जैसे टॉय है, इसके टर्म को आगे पीछे कर दिए तो ये अब वर्ड नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है। संभव है कि अगर आप टर्म को आगे पीछे किए, जैसे टॉय के लिए आप इसको यॉट लिख दिए और पता चलता कि यॉट एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है। वैसे यॉट जो है ये एक्रोनिम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है किसी बड़े से फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि जरा बताइए कि CPU क्या है, तो CPU ये वर्ड नहीं है, ये एक्रोनिम है जो शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वैसे ही यॉट जो YOT है एक्रोनिम के रूप में यूज होता है, बट चूंकि यह वर्ड नहीं है इसलिए वर्ड के श्रेणी में नहीं आएगा। अब रहा बात इसका मीनिंग क्या है, तो QUITE का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली, या इसको एनफ भी कहा जाता है, एनफ, एनफ। जैसे यदि आपसे कोई कह रहा है कि यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, इसका मतलब आप काफ़ी तेज हैं। और अगला होता है क्वाइट, इसका मतलब होता है साइलेंस, शांत। हिंदी में इसके कहा जाता है शांत। जैसे स्कूल में कभी सुने होंगे जब क्लास में शोर अधिक मचती है तो टीचर्स बोलते थे कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब शांति बनाए रखे, तो ये वही वाला क्वाइट है। सो आई थिंक वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें जो हैं वो जान लीजिए जिसका संबंध सही मायने में लिंग्विस्टिक्स से है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। सो हम लोग कहेंगे कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें 5 वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब एक बात जान लीजिए, जो 5 वॉवेल हैं इनको कुल मिलाकर के 20 तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इन 5 वॉवेल के लिए टोटल नंबर ऑफ साउंड्स हैं 20। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अब जैसे ए है तो ए को हम लोग अ भी बोलते हैं और इस ए को ए भी बोला जाता है। तो देखिए है तो एक ही, लेकिन बोलने के तरीके कितने हो गए? 2। तो इसी आधार पर जितने भी वॉवेल्स हैं पांचों, उन सब का टोटल साउंड्स जब देखा जाता है तो उनके टोटल जो काउंटिंग है वो 20 प्राप्त होते हैं। फिर जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इनके टोटल जो साउंड्स हैं वो है 24। इसीलिए जो ध्यान में रखने वाली बात वो ये कि इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन वी प्रोनाउंस all the letters in different variations, the total number of sounds we get is 44। वैसे मैंने शुरुआत में ही ने आपको बता दिए थे कि ये जो सेक्शन है ये लिंग्विस्टिक्स का है। यह किसका है? लिंग्विस्टिक्स का। व्हाट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स जो है इसको हिंदी में कहा जाता है भाषा विज्ञान। तो ये जो है यह साइंटिफिक स्टडी इसमें की जाती है लैंग्वेज को लेकर के या साउंड्स को लेकर के। सो वी आर नॉट स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स। सो इतना जानकारी काफ़ी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स, लेटर, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड। In next video we will discuss on sentence. What is called sentence? What are the types of sentence?